जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी के तहत यदि आप लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, चाहे आप सीआरपीएफ में हो, बीएसएफ में हो, एसएसबी में हो, आईटीबीपी में हो या फिर किसी भी पोस्ट पे हो, तो आप लोगों को सैलरी कितना मिलने वाली है, ट्रेनिंग में सैलरी कितना मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं। और इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि किस पोस्ट को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हों तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ, ताकि आपको जो कोई भी जो बेसिक अपडेट होती है तो आपको समय समय पर मिलती रहती है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों की सैलरी कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ग्रेड पे होगा वो 2000 रुपये ग्रेड पे होता है। ठीक, बेसिक पे यानी कि मूल वेतन की बात की जाए तो 21,700 रुपये आप लोगों का मूल वेतन होगा। मूल वेतन क्या होता है कि मूल वेतन पे ही आपकी सारी चीज़ें लगती हैं, चाहे आपका डीए हो, ठीक, यस कटता है तो वो भी इसी को आधार बना के चीज़ें कटती हैं। मूल वेतन आपका साल में एक बार बढ़ता है। इसका मतलब है कि या तो जनवरी में बढ़ेगा या फिर जुलाई में। 3% जो है मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट कहा जाता है। ठीक, तो एक बार साल में आप लोगों का इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो इसके बाद बात करते हैं कि डीए क्या होता है। डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता अभी 56% मिल रहा है। 56% क्या है कि मूल वेतन का 56% यानी कि 21,700 का 56% आप लोगों को मिलेगा। तो 21,700 का 56% निकालेंगे तो 12,152 रुपये होगा आप लोगों का डीए। ठीक, उनको फूड अलाउंस कितना मिलता है तो 3636 रुपये आप सबको फूड अलाउंस मिलेगा जब आप लोग ट्रेनिंग में होंगे। और उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग जहां भी बटालियन में या किसी भी कंपनी में होगी तो 3636 रुपये आपको फूड अलाउंस के रूप में मिलेंगे। इसमें होता क्या है कि यदि आप लोग पूरी डाइट्स खाते हैं यानी कि 30 दिन बटालियन में उपस्थित होते हैं, खाते हैं, तो आपकी डाइट उसी के हिसाब से कटेगी या आएंगे उतने का कटेगा। बाकी सैलरी में जोड़ के आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट जो है वो फूड अलाउंस का भी आ जाता है। पीटीएल के रूप में 36 रुपये मिलते हैं। ठीक है, हेयर कटिंग की बात की जाए तो इसका 45 रुपये मिलता है और 100 पॉइंट टॉयलेट का 45 और रम अलाउंस आपको 68 रुपये मिलते हैं। तो इस प्रकार टोटल सैलरी की बात की जाए तो 41,246 रुपये आप लोगों को सैलरी मिलेगी जब भी आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे। ट्रेनिंग में जाएंगे तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, 1 साल की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फिर आपकी जहां भी पोस्टिंग होगी वहां जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी बढ़ के मिलेगी। तो इसमें आपका एचआरए बढ़ता है, क्योंकि एक्स वाई जेड कैटेगरी के हिसाब से शहर डिवाइडेड होते हैं। तो जो भी एक्स कैटेगरी शहर में होंगे तो उनको 5400 रुपये एचआरए के रूप में और वाई वालों को 3600, जेड को रुपये जो है एचआरए के रूप में मिलता है। इसके बाद इसमें देखिए एक चीज़ और होती है कि फील्ड एरिया अलाउंस। यदि आपकी ड्यूटी जो है फील्ड एरिया में है तो उसके लिए 6000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। और जम्मू कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उत्तर पूर्व भारत में, तो वहाँ भी आपको मान के चलिए कि फर्स्ट क्लास सिटी का लगभग 17,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है रिस्क अलाउंस के रूप में। ठीक, तो ये पूरी सैलरी जो है आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा मिलके जोड़ के मिलती है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ कटौती होती है, जैसे कि CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत 250 रुपये कटते हैं और एनपीएस आप लोगों का 10% कटेगा। 10% का मतलब है कि जो डीए है और जो मूल वेतन है दोनों को जोड़ने के बाद जो भी 10% होगा तो उतना एनपीएस कटता है, यानी कि 3385 रुपये एनपीएस कटेगा। और एक CGEIS होता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, इसके तहत 30 रुपये कटते हैं। तो टोटल 3715 रुपये जो है आप लोगों का वो कटौती होती है। इसके बाद इतना कटने के बाद जो भी सैलरी होती है वो आपके अकाउंट में हर महीने पहली या दूसरी तारीख को आ जाती है। ठीक, इसके बाद अब इसमें बात करते हैं कि आप लोगों को में से सैलरी किसकी ज़्यादा होती है, सीआईएसएफ, एसएसबी या फिर आईटीबीपी किसकी ज़्यादा होती है। तो इसमें देखिए सभी की सैलरी लगभग सेम ही होती है, क्योंकि मूल वेतन सभी का सेम होता है और चीज़ें डिपेंड इस बात पर करती हैं कि आपकी ड्यूटी कहाँ पर है। ठीक, झारखंड, जम्मू कश्मीर या फिर छत्तीसगढ़ वगैरह में होंगे तो फिर उनकी सैलरी थोड़ा बढ़ के मिलती है, या पहाड़ी क्षेत्रों में है तो उसके हिसाब से थोड़ा बढ़ के मिलती है। और बाकी सभी लोगों की सैलरी जो है वो नॉर्मल होती है जितना कि सबको मिलती है। ठीक, यदि आप मैदानी क्षेत्र में हैं तो आप लोगों को सैलरी लगभग सभी को सेम मिलती है। तो यह था एसएससी जीडी की सैलरी से संबंधित सभी, और उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बता दी जो भी एसएससी जीडी की सैलरी से संबंधित होती हैं। यदि अभी भी आप लोगों को कुछ पूछना हो या कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि आपको ऐसे अपडेट समय समय पे मिलते रहें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।